राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान विश्व में अर्थव्यवस्था की, विकास की, जीडीपी की और न जाने क्या क्या ऐसी एक होड़ मची है। इसमें से अर्थव्यवस्था जो है ये तो एक दानव बन चुका है। जो दिख रहा है ये बिल्कुल दानवीयता का स्वरूप है। कैसे? देखिए, नदी को प्रदूषित करो, ठीक, नदी को, जल को प्रदूषित करो, पहले उसी जल को प्रदूषित करो, फिर उससे जो रोग उत्पन्न होंगे उसके लिए दवा बनाओ, एक रोजगार उधर हुआ। दूसरा, वही जल, नदियों का जल शुद्ध मत रहने दो, पीने योग्य मत रहने दो, उसको ऐसा बना दो, ऐसा अपवित्र कर दो कि वो पीने योग्य ना रहे। उसको फिर से पीने योग्य बनाने के लिए नया ड्रामा करो, फिर से उसमें व्यय करो, जीडीपी बढ़ाओ, लोगों को रोजगार दो। ये एक बड़ा क्या कहें, विचित्र सी स्थिति बन गई है। यदि उस जल को पुनः पीने योग्य बनाना ही है तो उसे प्रदूषित क्यों करना है? करना ही क्यों, प्रदूषित करना ही क्यों है? प्रश्न ये है। प्रदूषित करो, फिर उसको पीने योग्य बनाओ, मतलब उसमें फिर ताम झाम नाना प्रकार की नौटंकियां करो। इसमें क्या हुआ? इसमें एक बवंडर टाइप का जो कहते हैं जीडीपी बना। लोगों के स्वास्थ्य की क्या हुई? क्षति हुई, स्वास्थ्य की क्षति हुई। प्राकृतिक जल पीने में और ये जो करके देते हैं विशुद्धिकरण, ये वो, इसको पीने में दोनों में अंतर है। प्राकृतिक जल में जो तत्व होते हैं वो तत्व इसमें नहीं होते हैं, तत्व का क्षय हो जाता है। एक नया जीडीपी बन जाता है, जीडीपी में योगदान बनता है। इसको ध्यान रखिए, अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। कैसे? तो उस जल के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए श्रम लगेगा, लोग लगेंगे, यंत्र लगेगा, फिर उस जल को पहुंचाने वाले लगेंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ गाड़ियाँ दौड़ेगी। तो ये एक जीडीपी को बढ़ाएगा। उसी जल को बहुत लोग ऐसे ही प्रयोग करेंगे, जो करते हैं, पूर्व काल से कर रहे हैं। वो बीमार होंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जीडीपी, दवा बिकेगी, ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा। लोग अस्वस्थ ना हो तो डॉक्टर के यहाँ क्यों जाए? प्रश्न ये है। डॉक्टर के यहाँ ना जाएंगे तो फिर दवा क्यों बिकेगी? करोड़ों की मशीनें जो बनाई जा रही हैं, उस मशीन का क्या काम होगा? जीडीपी के लिए ये जो जीडीपी का दानव है, ये ऐसा विकराल होता जा रहा है कि इसके पीछे सरकारें अंधी दौड़ लगा रही हैं, पूरा विश्व। और चूंकि वो भेड़ चाल जिसको कहते हैं, पूरा विश्व दौड़ रहा है, तो उस दौड़ में भारत भी सम्मिलित हो गया। ऐसा नहीं कि भारत सम्मिलित नहीं है, भारत भी उसमें पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन आकांक्षा है विश्व गुरु बनने की। ये पीछे चलकर, पीछे दौड़ दौड़ कर विश्व गुरु बनोगे? ऐसा कैसे होगा? वो जहां कूद रहा है वहीं कूद रहे हो अंधी दौड़ में, तो तुम विश्व गुरु कैसे बनोगे? विश्व गुरु बनने के लिए तुमको ये सिद्ध करना होगा ना कि ये तुम अंधी, तुम्हारी दौड़ तुम गलत दिशा में भटके हुए हो, तुमको ये सिद्ध करना होगा ना। तो इसके लिए तुमको सही दिशा में बढ़ना होगा ना, तब तो तुम बताओगे कि
विश्व गुरु बनोगे? जब तुम बताओगे कि सही दिशा इधर है, इधर चलो, आगे नेतृत्व करो, तब उसमें होगा कि विश्व गुरु। एक उदाहरण से इसको और समझते हैं। छोटा सा उदाहरण ऐसे मैंने दिया, एक प्रमाण के आधार पर उदाहरण से समझेंगे। वो प्रमाण जो है वेद व्यास स्मृति से है। तृतीय अध्याय का 31वां श्लोक है। पाकयज्ञांश्च चतुरो विदध्याद्विविधद्विजः अनाहितावसथ्याग्निरादायान्नं घृतप्लुतम्। पाक यज्ञ नित्य कर्म में और चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। पाक यज्ञ से इस जीडीपी के विकराल दानवीय चेहरा को समझने का, जीडीपी का जो विकराल दानव है, ये जो विकराल होता जा रहा है, अर्थव्यवस्था रूपी जो दानव है, विकराल जो हो रहा है, रूप धारण कर रहा है, ये धर्म का ही नाश कर रहा है। सामान्य जन धर्म से विमुख हो चुके हैं। ये जो समझते हैं आपकी अयोध्या जा रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, कुंभ में नहाए धर्म किए, ये सब भी उसी अर्थव्यवस्था का एक भाग है। ये धर्म आपने नहीं किया है। धर्म का कोई तरीका आपको नहीं बताया गया है। चाहे आप वैष्णो धाम जा रहे हैं, चाहे आप जिस किसी भी धार्मिक यात्रा के नाम पर घूम रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कथित तीर्थ यात्रा, कथित तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा नहीं, तीर्थ यात्रा की विधि है, विशेष विधि है, वो तो आप जानते भी नहीं। तो आप कैसे नहीं जानते, तो इसका तात्पर्य आप धर्म नहीं कर रहे हैं, आप भ्रमित हैं। आपको कोई किसी ने भ्रमित कर रखा है, जिसका वहाँ पर स्वार्थ है। वहाँ पर उसका स्वार्थ क्या है? उसका स्वार्थ है जीडीपी विकास, आर्थिक विकास। सरकार का स्वार्थ है जीडीपी, आर्थिक विकास और बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। ये आपको धर्म से विमुख कर रहा है। ये जो जीडीपी का दानव है, ये आपको धर्म से विमुख कर रहा है। आप तीर्थ यात्रा तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर धर्म के स्थान पर आप पुण्य का फल लाने के, पुण्य प्राप्त करने के स्थान पर पाप करके आते हैं, दोष लेकर आते हैं। जाते हैं तीर्थ पुण्य के लिए, तीर्थ यात्रा पुण्य प्राप्ति, पाप क्षय के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी विधि ऐसी बना दी है, धर्म से ऐसे विमुख कर दिया गया है जनमानस को भ्रमित करके, कि वहाँ पर जाकर पाप करते हैं, पुण्य का ही क्षय करते हैं। तो उसी प्रकार से सामान्य जीवन में प्रतिदिन के जो कर्तव्य हैं, उनको यदि विचार करें, तो साग्निक के विषय में तो विशेष विधान है। साग्निक का विशेष नियम है, वो तो अग्निहोत्री होते ही हैं। साग्निक और अग्निहोत्री एक ही हैं। लेकिन यदि निरग्निक भी हो, अग्निहोत्री ना भी हो, तो भी पाक यज्ञ करना ही चाहिए। पाक यज्ञ करेगा ही करेगा। वही कह रहे हैं, पाक यज्ञांश्च चतुरो विदध्याद् विधिवद्विजः अनाहितावसथ्याग्निरादायान्नं घृतप्लुतम्। पाक यज्ञ करे प्रतिदिन। पाक यज्ञ का तात्पर्य जो पाक बना, जो अन्न पका, उसी अन्न को उसमें घृत मिलाकर घृत प्लुत करके उसकी आहुति दो। विधिवत आहुति दो। चाहे अनाहित हो, अनग्निक हो अथवा साग्निक हो। साग्निक के लिए तो विशेष विधान है ही।
निरग्निक के लिए भी है, विधिवत दो। अब कैसे दें? इसके लिए तो चूल्हा चाहिए, चूल्हा चाहिए ना। चूल्हे कौन कौन चूल्हा का तात्पर्य कौन? ये गैस चूल्हा नहीं। इसमें कैसे करेंगे? गैस चूल्हे पर बनाया तो पाक यज्ञ संभव नहीं है। इसके लिए तो अग्नि चाहिए जो कंडे वाली हो, लकड़ी वाली हो, पाक यज्ञ करने के लिए। गैस पर किसने लाया? जीडीपी का दानव ने। जीडीपी का जो दानव है, इसने बहाना बनाया स्वास्थ्य का, ये वो बहाना कुछ बना लिया। अरे जितना इससे होता है उससे अधिक तो ये वहाँ बम दुनिया भर में बम विस्फोट किया जा रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं, परीक्षण हो रहा है। इससे तो कई गुना अधिक वो सब करता है प्रदूषण। उस पर क्यों नहीं नियंत्रण करते हो? चूल्हे के धुएं से प्रदूषण हो जाता है, स्वास्थ्य खराब होता है। गैस चूल्हे पर आ गया तो कहाँ स्वास्थ्य अच्छा हो गया? पहले से और अधिक। जो चूल्हे पर भोजन बनाती थी उससे अधिक गैस चूल्हे पर भोजन बनाने वाली है, अस्वस्थ अधिक है, स्वस्थ नहीं अधिक। यदि चूल्हा को कारण बनाया जाए, यहाँ चूल्हे के कारण, धुएं के कारण से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, तो चलो हट गया। अब बताओ स्वास्थ्य पर क्यों विपरीत प्रभाव और बढ़ गया है? स्वस्थ अब तो अधिक स्वस्थ होना चाहिए ना, किंतु स्वास्थ्य और अधिक खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है। इसमें लाभ कहीं नहीं हुआ, हानि ही हुई है। तो क्या बहाना? ये ऊट पटांग बहाना था, ये ऊट पटांग ताना बाना करना था कि गैस चूल्हे पर लाना है दुनिया भर को। गैस चूल्हे पर आ तो गए, लेकिन यहाँ धर्म तुल, यदि आप करना भी चाहें, यदि गैस चूल्हे पर आ गए हैं तो पाक यज्ञ करना भी चाहे तो संभव नहीं है। कैसे करेंगे? नहीं कर सक पाएंगे। गैस चूल्हे पर आ गए, किसने लाया? अब लाया किसने? तो जीडीपी ने लाया। अब गांव के भी लगभग सभी घरों में गैस चूल्हे पर ही भोजन बनता है, पाक होता है, ठीक। तो उतना जीडीपी में कितना बड़ा योगदान होता है सोचिए। गैस चूल्हे पर भोजन बन रहा है, इसका तात्पर्य है कि उस गैस से जीडीपी में योगदान हो रहा है। जीडीपी के दानव का षड्यंत्र था। यदि गांव के लोग जो पहले जैसे करते थे, घर में गोबर था, गोबर से कंडा, फसल के जो अवशेष थे, वृक्षों की लकड़ियां, इससे भोजन बनता था। इसमें जीडीपी का तो कोई इसमें जीडीपी का दानव तो विकराल नहीं हो सकता था। जीडीपी को तो बलि से नहीं मिलता था। जीडीपी का जो दानव है, इस चूल्हे से इसका तारतम्य समझिए, इसका संबंध समझिए कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है और धर्म का किस प्रकार से क्षरण हो रहा है। वैसे एक सत्य तो यह है कि 99% पाक यज्ञ करते ही नहीं थे ब्राह्मणों में। अन्य सामान्य की छोड़ दीजिए, सामान्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मणों में भी 99% पाक यज्ञ की चर्चा करते ही नहीं थे। समस्या कहाँ है? करते ही नहीं थे, छोड़ चुके थे। लेकिन यदि जो करते थे, अभी यदि लीजिए 125 करोड़ का 1% ही लीजिए, और 125 करोड़ नहीं, इसमें ब्राह्मण का जो प्रतिशत है वो लगभग 10% कहा जा रहा है। थोड़ा 19-20 जो जनगणना के बाद ज्ञात होगा। तो
10 करोड़ 11 करोड़ तो स्पष्ट है, 11 करोड़ तो स्पष्ट है। अब 11 करोड़ में, या 11 करोड़ नहीं, 12 करोड़ या 15 करोड़, 15 करोड़ कहा जा सकता है। 15 करोड़ में भी मात्र 1%, तो भी 15 लाख होते हैं, तो भी 15 लाख होते हैं। ये संख्या भी कम नहीं है। 15 लाख और 15 लाख को परिवार में विभाजित कर दीजिए, फिर 4 से भाग दे देते हैं, तो भी 4 लाख परिवार होता है। 4 लाख परिवार तो पाक यज्ञ करने वाले थे, करते थे। यहाँ से समझिए। अब वो 4 लाख में जो गैस कनेक्शन नहीं लेने वाले हैं, पुरानी विधि पर चलने वाले हैं, वही पाक यज्ञ कर पाएंगे, या जो अग्निहोत्री हैं वही कर पाएंगे, अन्य तो नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? उनमें से भी बहुत का चला गया। किसने लिया, किसने लीला? जीडीपी का जो दानव था उसने धर्म का क्षरण कर दिया। जीडीपी का जो दानव है वो धर्म के नाम पर, तीर्थाटन के नाम पर पर्यटन करवाता है। एक उदाहरण से मैंने इसको समझाया कि जीडीपी कैसे आपका ये धर्म से आपको विमुख कर रहा है, धर्म के नाम पर भी धर्म से विमुख कर रहा है। प्रलोभन दिखाकर, प्रलोभन क्या दिखाया गया था चूल्हे में, कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है चूल्हे की धुएं के कारण। तो अब क्यों बढ़ क्यों गई है? स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो बढ़ ही गई है ना, घटी थोड़े ना है, ये तो बढ़ी है। चूल्हा छोड़ दिया धुएं वाला, वो जो पहले करते थे करने वाली लकड़ी वाली, गैस चूल्हे पर आ गए, तो स्वास्थ्य संबंधी जितनी समस्या बढ़ने वाली थी वो तो घटने चाहिए थी ना। चूल्हे के कारण जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती थी वो तो घटनी चाहिए थी। ये आंकड़ा होना चाहिए था ना कि इतने लोगों का स्वास्थ्य दिखना चाहिए था, आंकड़ों में नहीं, दिखना चाहिए था। आप आसपास देखिए, क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्या कमी में कोई कमी आई है? ये वृद्धि हुई है। धर्म से विमुख होकर लाभ हो जाए यह संभव नहीं, सुख मिल जाए यह संभव नहीं, शांति मिल जाए यह संभव नहीं। सुख शांति धर्म का पालन करने से ही संभव है। धर्म से विमुख होकर, विज्ञान के नाम पर, जीडीपी के नाम पर, विकास के नाम पर धर्म से विमुख होकर किया गया कृत्य कुकर्म है, पाप है। उससे सुख शांति आरोग्य की आशा अपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए, असंभव है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।